हेलो दोस्तों, रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। कितनी बार मैंने वीडियोस बनाए हैं इस चीज़ को लेके कि आपके साथ कैसा भी फ्रॉड हो सकता है, और किसी भी तरीके के फ्रॉड को लेके मैंने आपको वीडियो बना के दिए हैं कि उन फ्रॉड से बचना कैसे है। वो चाहे ऑनलाइन फ्रॉड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड लेके फ्रॉड हो, चाहे वीज़ा नकली देने का फ्रॉड हो, ऑफर लेटर नकली का फ्रॉड हो, किसी भी तरीके का आपका पेमेंट बच जाना चाहिए, आपका पेमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वीडियो शेयर नहीं करते हैं आप लोग, और लोग देखते नहीं हैं वीडियो, जिसकी वजह से और लोगों का नुकसान हो जाता है। आज मैं वीडियो जो दिखा रहा हूँ आपको, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे शायद बहुत बड़ा झटका लगेगा। जो लोग तबाह हो गए हैं आज, उन लोगों के पास में लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सोचिए आप, खाने का भी नहीं रह गया है, और वो बड़े झटके में फंस जाते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए कि पता है लोगों को मजबूर हैं। ये लोग जो है पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर उनको 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का ऑफर दे, या मैं कहता हूँ 20,000 रुपये की नौकरी का भी ऑफर दे देंगे, तो आदमी 5,000 रुपये 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा, और वहीं पर आपको नुकसान होना चालू हो जाता है। आज मैं जो वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट देखिए पहले। ये 50,000, 40,000, 12,000, 15,000 ये स्क्रीनशॉट जो है ट्रांसफ़र किया गया। उसमें जो नाम दिख रहा होगा आपको, वो नाम कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का बताया गया है कि साउथ अफ्रीका से ये कॉलिंग होती थी। किसी पर्सन से मैं नाम नहीं बताऊंगा कि किसके साथ ऐसा हुआ है। ये अभी कल मेरे पास मैसेज आया, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये पैसे के साथ साथ उनकी वाइफ से भी रिलेशन खराब हो गया है। तो इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को आखिरी तक देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, भी कवर भी करूंगा प्रूफ के साथ में, सारी चीज़ें सबूत के साथ में रखूंगा, इसलिए कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। 2, 4, 10 लाख रुपए खाली हो जाना पैसे वालों के अकाउंट से कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अकाउंट में अगर 10,000 होगा तो वो भी खाली हो सकता है। वो किस चीज़ से आपको तैयार रहना है, बचना कैसे है। जब आप ऑनलाइन बैठते हैं तो फेसबुक से या मैसेंजर से या ट्विटर से आपसे किसी से बातचीत होने लगती है, और उसके बाद में आपके पास कॉल आ जाती है। कॉल जब आती है तो आपकी वॉइस कॉल के साथ साथ आपके व्हाट्सएप चैट भी होने लगती है, कभी कभी वीडियो कॉलिंग भी होने लगती है। आप देखते हैं उस तरफ बहुत खूबसूरत लड़की, सुंदर लड़की है, और वो फॉरेनर होती है, आपसे बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करती है, आपको यकीन होने लगता है। वो आपको बताती है कि बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रही है और बहुत अच्छी प्रोफाइल सैलरी है, और अगर आप इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, आपसे मिलने का भी प्लान हो जाता है कि वो आपको मिलने आएगी इंडिया। बीच में क्या होता है कि बहुत सारी दोस्ती यारी से जब आप भी शेयर करने लगते हैं कई सारी चीज़ें, आप इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे आदमी इमोशनल करके किसी को अपना बना सकता है, बहुत आसानी से लूट भी सकता है। तो इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। अभी हुआ क्या, इस बंदे ने जिसने 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए अकाउंट में, उनको कोई लड़की मिलने आ रही थी तो एयरपोर्ट में रोक लिया गया, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि आपसे फ़ोन पे बात होती है, एयरपोर्ट में आ जाता है कोई, जब आपको फ़ोटो भी भेज देता है कि देखिए मैं फ़्लाइट पे हूँ, और बैग भी भेज देता है, उसके बाद गिफ्ट भी हैं ये भी भेज देता है, और उसके बाद जब आप देखते हैं कि एयरपोर्ट में आने के बाद में आपको कॉल आ जाती है, एक कॉल आने के बाद में कि वो एयरपोर्ट पे आपका कस्टम ऑफिस में सामान रोक लिया गया है, बहुत कॉस्टली सामान था, या वो गिफ्ट भेजा जाता है, आपको कोरियर नंबर दिया जाता है, कोरियर एड्रेस दिया जाता है। कोरियर एड्रेस जो दिया जाता है उसकी वेबसाइट तक आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका माल कहाँ पहुँचा। आप कुछ भी चीज़ें चेक करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मुंबई तक आ चुका है और वो कस्टम ऑफिस में फंस गया है। उसके बाद आपकी कॉल आती है कि आपका माल पहुँच चुका है, कस्टम ऑफिस में है, आप उस माल को छुड़ा लीजिए इतना पेमेंट करके। अब आप जब एक बार पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद फिर डिलीवरी का भी चार्ज होता है, फिर डिलीवरी भी देना पड़ता है आपको, फिर उसके पास घर तक पहुंचाने का होता है, उस पर कई सारी चार्ज होते हैं। तो ये 2 लाख रुपए जो इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, इन्होंने इसी तरह से ट्रांसफ़र किए हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन फाइनली फिर और भी कहा गया इनके पास पैसा नहीं बचा, तो वो माल वहाँ से नहीं आया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने तो जवाब दिया कि जो 10 लाख रुपए का कोरियर कर सकता है, उसमें एप्पल के आईफोन भी होते हैं, गोल्ड रिंग भी होती है, गोल्ड घड़ी भी होती हैं, कि जो 10 लाख रुपए का सामान दे सकता है वो कोरियर चार्ज या कस्टम ऑफिस का चार्ज भी दे सकता है। मैंने क्लियरली बोला, इफ़ यू कैन सेंड मी द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 10 लाख देन यू कैन पे द कस्टम ऑफिस चार्ज ऑल्सो, इज नॉट मोर देन 20,000 or 30,000, इज नॉट अ बिग अमाउंट। तो उसके बाद उधर से रिप्लाई आता है, नो यू डोंट, यू हैव टू पे एंड वी डोंट हैव मनी बिकॉज आई एम नॉट इन इंडिया, सो यू ट्रांसफर द मनी टू कस्टम ऑफिस एंड दे विल रिलीज योर प्रोडक्ट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में होने लगती हैं, और आपको लगता है कि द पर्सन इज टॉकिंग टू यू इज़ जेन्युइन, इज़ रियल पर्सन,
लेकिन होता क्या है कि उनके साथ में एक ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, और वो आपको कई सारी चीज़ें प्रूफ के साथ भेजते हैं। इवन आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, कस्टम से जो फाइट होती, जो एयरपोर्ट में फाइट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आपको ये लगेगा कि ये एकदम सारी चीज़ें रियल हो रही हैं, लाइव हो रही हैं, और आपको यकीन ही नहीं होगा। आपका अगर कोई दोस्त मना करेगा आपको, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टिकट भी दिया जाता है एडिट करके। आपको एक टिकट दिया जाएगा एडिट करके, देखिए मैं एयरपोर्ट में हूँ, इस फ्लाइट में हूँ, टिकट के बाद में जब वहाँ से पास होता है, वो भी पास भी दिया जाता है, बोर्डिंग पास, सारी चीज़ें आपको फ़ोटो खींच के भेजी जाती है। इस तरह से यकीन हो जाता है। और उसके बाद जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें समझने की हैं इसमें, कुछ चीज़ें पहचानने की हैं कि आपको बचना कैसे है। आपको अगर कोई फ़ोन पर बात कर रहा है या मैसेज पर बात कर रहा है, मैसेंजर पर बात कर रहा है, करो, इफ़ यू हैव टाइम आप बात करो, उसके बाद कंटिन्यू करो। सारी चीज़ें जो आपका टाइम यूज़ करवा सकती हो वो करो। लेकिन जब बात आती है आपको कोई गिफ्ट देने की, कि जब आपको कोई गिफ्ट भेज रहा होता है तो ठीक है, गिफ्ट भी आप रिसीव करो, आप उसको यस करो गिफ्ट भेजने के लिए। आपको कोरियर ट्रैकिंग नंबर भी मिलेगा, वो भी ट्रैकिंग नंबर भी लो। लेकिन जैसे ही माल आपका कस्टम ऑफिस में पहुंचता है और कस्टम ऑफिस से आपके पास कॉल आती है कि आपका सर प्रोडक्ट आ गया है, यहाँ पे बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, वी कैन नॉट रिलीज़ द प्रोडक्ट, आपका जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, कस्टम चार्ज। तो उस टाइम पे यू हैव टू मेक श्योर कि यू डोंट हैव टू डिपॉजिट सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। इसलिए कि जिसने आपको प्रोडक्ट भेजा है, अगर कॉस्टली प्रोडक्ट भेज सकता है तो ही और शी कैन पे द कस्टम ऑफिस चार्ज ऑल्सो, राइट। तो आपको इस तरह का कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, चाहे जितना भी फोर्स किया जाए, चाहे जितना भी आपको यकीन दिलाया जाए। इसलिए कि इंडिया में जितना ज़्यादा इमोशनल है वो किसी भी कंट्री में नहीं होगा, और यहाँ इमोशनल की वजह से लोग बेवकूफ़ बना देते हैं और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाते हैं। आज जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू फ्रॉड किया जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि जब आप ऑनलाइन किसी से चैट करने लगते हैं और किसी के इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं उससे, तो उसके बाद आपका फ़ायदा उठाया जाता है। मेरे साथ में एक फ़ोटो आई ऑनलाइन फेसबुक से, उस पर यह बताया जाता है कि ये मैं बहुत खूबसूरत सी लड़की की फ़ोटो भेजी गई, उस पर फ़ोटो में बताती है कि ये मैं हूँ। अब मैंने ये यकीन नहीं किया कि ये वही लड़की है जो फ़ोटो में थी। मैंने कहा कि मुझे और भी फ़ोटो भेजो कि ये तुम हो, एंड वाई यू आर चैटिंग विद मी, व्हाट इज़ द रीज़न। आप जिस प्रोफाइल में होंगे, जो काम कर रहे होंगे, उसी से काम से रिलेटेड आपसे बातचीत करने का बहाना ढूंढा जाता है। तो मेरे पास भी जॉब्स के लिए आती रहती हैं और उसके बाद पर्सनल होने की कोशिश की जाती है। अब पर्सनल होने के बाद में जब फ़ोटो आपको भेजी गई, मुझे फ़ोटो भेजी गई, तो मेरे पास जो फ़ोटोज़ भेजी गई, मैंने फ़ोटो का यकीन नहीं किया, और अगेन मैंने कहा कि मुझे 5 या 6 और फ़ोटो भेजो जो रिसेंट की हो। 5 या 6 फ़ोटो और भेजी जाती हैं। उसके बाद सारी कहानी भी बताई जाती है, पर्सनल कहानी भी बताई जाती है, प्रॉब्लम बताई जाती है। लेकिन मेरे साथ में क्या होता है कि मैं रिसर्च करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उस फ़ोटो को मैंने गूगल पर डाल के, उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने उसको, लड़की को बताई कि ये फ़ोटो तुम्हारी नहीं है, किसी एक्ट्रेस की है जो टीवी सीरियल में काम करती है, और इसके बाप का नाम ये, इसकी एजुकेशन ये, इसका ये है। अब आपके टीवी सीरियल की जो कोई एक्ट्रेस होगी वो आपसे क्यों बात करेगी। उसके बाद में उसको मैंने जब 4-5 बातें सुनाई, उसको 4-5 गालियाँ सुनाई, तो उसके बाद मेरे पास में मैसेज आना बंद हो गया और मेरे को ब्लॉक कर दिया गया। तो आप समझ लें कि इस तरह के जो लोग होंगे ऑनलाइन, अगर आप थोड़ा सा पहचानने का दम रखते हैं, तरीका आपको आता है, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने पैसे के चक्कर में, लड़की से बातचीत करने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया इन सब बातों पे, और इमोशनल होगा किसी को देख के, किसी की मजबूरी सुन के, तो शायद आप हमेशा जो आपने इकट्ठा की हुई मनी है वो भी आपकी बर्बाद हो सकती है, आप तबाह हो सकते हैं। तो किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने के पहले यू हैव टू मेक श्योर कि कभी भी कोई भी चीज़ इमोशनल हो कि ना करें। आप बी प्रोफेशनल। आपका पैसा इकट्ठा किया हुआ पूरी ज़िंदगी का, या किसी से उधार भी लेके आप लालच के चक्कर में कर रहे हैं, तो वो गिफ्ट आपके पास नहीं आ पाया, पैसा भी आपका चला गया है, अब आपको फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा है जो आपसे बात कर रहा था। तो आई होप कि आपको कुछ टिप्स तो इसमें मिले होंगे, और कुछ टिप्स मिले हैं अगर, तो नीचे बटन है लाइक का, लाइक क्लिक कर दें, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को उन लोगों पे जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन यकीन करते हैं। किसी की गर्लफ्रेंड बन गई, किसी का बॉयफ्रेंड बन गया और चैट चालू कर दिया, और चैट चालू करके एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा नुकसान लग जाता है। तो जो आपको 10 लाख रुपए के गिफ्ट भेज सकता है, 5 लाख रुपए के गिफ्ट भेज सकता है, वो 20-30 हज़ार रुपये का कस्टम भी पे कर सकता है। तो जब कभी भी कोई गिफ्ट भेजे, आप ये चीज़ कह सकते हो कि इफ़ यू कैन सेंड मी अ गिफ्ट ऑफ मोर देन 1 लाख, देन 20,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, यू कैन पे, दैट इज़ अ कस्टम ऑफिस चार्ज, राइट। तो
आई होप कि यू हैव गॉट सो मेनी इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स दैट यू हैव टू बी सेफ फ्रॉम द फ्रॉडस्टर्स, राइट। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।